डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर से हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है ICDS स्कीम, यानी कि एकीकृत बाल विकास परियोजना। ये आपके यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बाल एवं महिला विकास के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। इसमें कुछ प्रोग्राम्स हैं। पहला था द्वारका DWCRA, दूसरा था ट्राइजम TRYSEM। इन दो के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है ICDS, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो आज हम ICDS के बारे में बात करेंगे। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, यानी कि एकीकृत बाल विकास परियोजना। तो ICDS स्कीम क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं और इसमें कौन कौन सी सेवाएं शामिल होती हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं ICDS स्कीम। तो बच्चों, जैसे हम सब जानते हैं कि जब एक बच्चा घर में पैदा होता है, यानी कि जन्म लेता है, तो कम उम्र में उस छोटे बच्चे के साथ उसकी माँ को भी संपूर्ण पोषण और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा घर में पैदा हुआ है केवल बच्चे का ही ध्यान रखा जाए, लेकिन माँ को भी उतनी ही ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। उसका भी उतना ही ध्यान रखा जाना चाहिए जितना कि छोटे बच्चे का ध्यान रखा जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करते हैं तो भारत में 15 करोड़ से ज्यादा बच्चे रहे हैं और जिनकी उम्र 6 वर्ष से कम की है। इस कम उम्र में बच्चों को विशेष पोषण और सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होती है। पहले भी थी और अभी भी होती है। ये बच्चे चूंकि देश के भविष्य होते हैं, इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा एक परियोजना चलाई गई, जिसे हम एकीकृत बाल विकास परियोजना के नाम से जानते हैं, या इस नाम से इसे जाना जाता है। तो ये योजना क्या है? इस एकीकृत बाल विकास परियोजना, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम जो है, भारत सरकार द्वारा गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर 1975 में शुरू की गई थी और ये उस समय शुरू की जाने वाली एक संपूर्ण परियोजना है, जिसके तहत 6 वर्ष से कम उम्र तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली महिलाओं को, यानी कि जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, उनके स्वास्थ्य, पोषण तथा शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान किया जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास परियोजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मातृत्व लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण मिशन जैसी कई योजनाएं और भी शामिल होती हैं। तो इसका संचालन कब हुआ? एकीकृत बाल विकास परियोजना का जो संचालन है, भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना का संचालन आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होते हैं उनके माध्यम से किया जाता है। एकीकृत बाल विकास परियोजना के माध्यम से जो फंड प्रदान किए जाते हैं और आंगनवाड़ी केंद्रों और भवनों का इसमें विकास किया जाता है। साथ ही उन्हें बच्चों और महिलाओं के समुचित पोषण और देखभाल के लिए सभी अनाज, खाने पीने की वस्तुएं और जितनी भी सुविधाएं संभव होती हैं वो सब दी जाती हैं। तो इसका लक्ष्य क्या है? क्यों इस परियोजना को शुरू किया गया और ये क्यों की जाती है ये सब? इसका लक्ष्य क्या है? एकीकृत बाल विकास परियोजना जो है, भारत सरकार के जो प्रमुख कार्यक्रम हैं उनमें से एक कार्यक्रम ये भी है
और यह परियोजना अभी आपको पहले भी बताया है 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जो उम्र के बच्चे होते हैं उनकी देखभाल के लिए और विकास के लिए विश्व के कार्यक्रमों में से एक बड़ा और अनोखा ये कार्यक्रम है। ये योजना 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। इसके अंदर जो पैकेज दिए गए हैं, जो सेवाएं इसमें दी जाती हैं, पहला है पूरक पोषण यानी कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। अभी मैं इनके पॉइंट्स बता रही हूँ, फिर हम बाद में एक एक को विस्तार से लेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पूरक पोषण यानी कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, जो भी उनको आहार दिया जाता है सप्लीमेंट्री, उसका पैकेज जो है ये पेश करता है। दूसरा है इसमें प्री स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा, जो भी प्री स्कूल में यानी कि इनफॉर्मल जो एजुकेशन दी जाती है इसके थ्रू। तीसरा है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था की जाती है इनके थ्रू। और फोर्थ है इनके थ्रू इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षा कार्य जो किया जाता है। जो भी इम्यूनाइजेशन छोटे बच्चे को 6 वर्ष तक की उम्र में कई तरह के टीकाकरण किए जाते हैं, तो वो इनके थ्रू भी किए जाते हैं। और पांचवा है स्वास्थ्य जांच की जाती है। आप ध्यान रहे कि ये जो परियोजना है कम उम्र यानी कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है और दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए है स्पेशली तौर पर। छठा पॉइंट इसमें आता है रेफरल सेवाएं। तो ये जो सेवाएं हैं 6 दी जाती हैं इनके द्वारा, ये इनका पैकेज है पूरा, जिसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर इसके उद्देश्य क्या हैं? पहला है 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने का प्रयास जो है किया जाता है, कैसे उनकी स्थिति को सुधारा जाए, इसलिए संतुलित आहार जो है दिया जाता है। दूसरा है बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की नींव प्रदान करना। इस तरह से उनको नींव इस तरह से बना दी जाती है कि फिजिकली, मेंटली और सोशली जो डेवलपमेंट है उनका अच्छे से अच्छा हो सके। तीसरा पॉइंट है इसका लक्ष्य होता है कि बच्चों की मृत्यु दर कम से कम हो, उसके लिए प्रयास किया जाता है। रुग्णता, कुपोषण, किसी भी तरह की बीमारी ना हो, कुपोषित ना हो बच्चे, माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो, सुपोषित होने चाहिए, जिसके लिए उनको बैलेंस्ड डाइट यानी कि संतुलित आहार दिया जाता है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं, ताकि किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी जो है बच्चों में ना हो और वो किसी भी बीमारी का शिकार ना हो। और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे जो हैं स्कूल छोड़कर चले जाएं। तो इन सब चीजों का प्रयास जो है इस परियोजना के अंतर्गत किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और क्रियान्वयन के प्रभावी समन्वय को प्राप्त करना। यानी कि जो भी इसकी नीति है, जो भी इसमें प्रोग्राम बनाए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है, जो भी आयोजन किया जाता है, उसके अनुसार उसको क्रियान्वयन किया जाए, यानी कि क्रियान्वित किया जाए उसके अनुसार। तो दोनों में समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि बाल विकास को बढ़ावा दिया जा सके। पांचवा पॉइंट है, पहले भी बताया जैसे कि उचित पोषण दिया जाता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से बच्चे की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए भी जो उनकी मदर्स होती हैं उनका भी पोषण मतलब संतुलित आहार उनको भी दिया जाता है, उसकी व्यवस्था जो है की जाती है। और इन सब चीजों का प्रयास इस परियोजना के अंदर किया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्री स्कूलिंग पढ़ाई करवाना। तो ये हैं इसके मेन 6 उद्देश्य। और इसका जो पैकेज है उसमें वो 6 पॉइंट्स हैं, उनको हम विस्तार से करेंगे। फिर अभी जो अपडेट हैं सरकार के द्वारा, नए अपडेट्स के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। एकीकृत बाल विकास नए अपडेट,
यानी कि ICDS स्कीम नए अपडेट। केंद्र सरकार के बजट में सरकार के इस परियोजना के लिए साल दर साल बजट आवंटन में वृद्धि की जाती है और ऐसा हुआ भी है, जैसा कि 2018 से 19 में 23,088.28 करोड़ 23,088.28 करोड़ और 2019-20 में ये फिगर हो गया 27,584.37 करोड़ और इस साल के बजट में यानी कि 2020 में इसका जो अमाउंट हुआ है वो है 28,557.38 यानी कि 38 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है। तो हर बार जो है इस बजट में वृद्धि ही हुई है। फिर आपको मैं बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कि 2020 की सरकारी योजनाएं जो स्टार्ट की गई हैं वो कौन कौन सी हैं। जो भी आपके सिलेबस में होंगी आपको उनके बारे में डिटेल में बता दिया जाएगा। अभी मैं सारी योजनाओं के नाम जो हैं आपको बता रही हूँ। तो वो हैं अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बचत लैंप योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना, ग्रामीण भंडारण योजना, इंदिरा आवास योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएं, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, स्वावलंबन सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि बालिका समृद्धि योजना भी कहते हैं इसको, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पशुधन बीमा योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS जिसको बोलते हैं, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इत्यादि। तो ये बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। इनमें से जो आपके कोर्स में होंगी उसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे और थोड़ा थोड़ा आपको सबके बारे में बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।